एक छोटे से समुद्री किनारे बसे कस्बे में एलिनो रहती थी, जो एक पेंटर थी। उसके रंगों में वो एहसास कैद होते थे जिन्हें उसने कभी महसूस नहीं किया था, और एक चेहरा जिसे उसने कभी देखा नहीं था। वो उसे मेरे सपनों का अजनबी कहती थी। दूसरी ओर पेरिस के चहल पहल भरे शहर में एड्रियन एक खगोलशास्त्री था। रात में वो तारों को निहारता और उन्हें अपना साथी मानता। उसे एक खास तारा समूह से अजीब सा लगाव था, जिसे उसने नाम दिया था एलिनो का मुकुट। पर क्यों, ये वो खुद नहीं समझ पाया। फिर किस्मत ने अपनी भूमिका निभाई। एलिनो को पेरिस में अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करने का मौका मिला। पहले तो वो हिचकिचाई, पर उसके दिल की एक आवाज उसे जाने के लिए मजबूर कर रही थी। उधर एड्रियन एक दुर्लभ उल्का वर्षा मीटियोर शावर देखने की तैयारी कर रहा था। उसने सीन नदी के किनारे एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया। उल्का वर्षा वाली रात एलिनो वहां पहुंची। जैसे ही उसने भीड़ में कदम रखा, एड्रियन की नजर उस पर पड़ी। उनकी आंखें मिली और जैसे समय थम सा गया। उन दोनों ने उस पल में एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। एड्रियन, जो आमतौर पर शर्मीला था, उसकी तरफ बढ़ा और बोला, क्या आप किस्मत पर यकीन करती हैं? एलिनो मुस्कुराई, जैसे वो पूरी जिंदगी ये सवाल सुनने का इंतजार कर रही हो। मुझे इस पल पर यकीन है, उसने कहा। उस रात तारों के नीचे दोनों ने अपनी कहानियां, अपने सपने और वो एहसास साझा किया जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। एड्रियन ने उसे वो तारामंडल दिखाया जिसे उसने नाम दिया था, और एलिनो ने बताया कि उसने इसे सालों पहले बिना देखे ही अपने कैनवास पर उतारा था। उसके बाद उनका रिश्ता जैसे तारों से बंध गया। एलिनो पेरिस में ही रहने लगी और उसकी कला ने प्यार के नए रंग बिखेरे। वहीं एड्रियन को ऐसा साथी मिला जिसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो तारों को देख नहीं रहा, बल्कि उनमें जी रहा हो। उनकी मोहब्बत एक कहानी बन गई। एलिनो की पेंटिंग और एड्रियन की खोजें अमर हो गईं। वो अजनबी अब सिर्फ सपना नहीं था, वो उसकी जिंदगी का सच बन गया था। और आसमान के नीचे उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, न समय की, न दूरी की, और न ही तारों की।